बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह पाक के फात में होगी। आज हम चिकन का ट्राउज़र बनाएंगे। ये कॉटन चिकन है और इसकी ट्राउज़र हमने किस तरह सिलाई करनी है वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ये लैस ली है और इसके पैंचे पर लगाने के लिए पट्टी भी मैंने कटिंग करके रख ली है। और इसकी भी मैं आपको पैमाइश साथ साथ बताती जाती हूँ कि ये डबल फोल्ड है, तो मैंने 21 इंच ली है। तो कम या ज़्यादा होगी तो फिर हम इस बाद में कर लेंगे, ज़्यादा होती है तो कटिंग कर लेंगे। और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह ये चौड़ी 3 इंच की कटिंग कर ली, अच्छे से इसको आयरन किया है। और ये देखें ये डबल है, इस तरह ये डबल है। आयरन करके फिर मैंने इसकी भी फोल्डिंग कर ली है। जो हमने नीचे से फोल्ड करना है, तुरपाई करनी है या वैसे उसके ऊपर करनी है, तो फिर ये आसानी से पता चल जाता है कि हमने कितनी फोल्ड करनी है। और इसके साथ हमने बेल्ट बनाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ना ये कढ़ाई होती है, तो अगर इसके ऊपर हम इलास्टिक लगाएंगे ना तो वो इस तरह बहुत ही मोटा होकर और ये चुभने लग जाता है। तो मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ना इसको बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट मैंने ये सिंपल लिया है, बिल्कुल सादा। ये भी कॉटन के कपड़े में सादा लिया। प्लेन प्लेन में होता है ना तो फिर वो चुभता नहीं, तो उसका हम इसका बेल्ट तैयार किया है मैंने। तो इसकी भी मैंने कटिंग करके रख ली है। तो देखें ये भी ये डबल फोल्ड है। इस साइड पे इसकी बंद साइड है, इसकी ये इसकी ओपन साइड है। ठीक है, इस तरह ये देखें ये इस तरह मैंने इसको करके आयरन अच्छे से आयरन करके रख लिया। लेंथ जो हमने इसकी रखी है, ये देखें ये मैंने 7 इंच रखी है। जो विड्थ है वो मैंने 24.5 इंच यानी कि 24.5 इंच ली है इसकी लेंथ, डबल फोल्ड इसकी। ठीक है, और इसको भी मैंने कटिंग करके रख लिया है ताकि हमें ना जल्दी जल्दी हम अपनी वीडियो बना लें और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ये मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है दोनों पैंचे। ये उल्टी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, इस तरह करके। और इसकी जो टोटल लेंथ है ना, वो ट्राउज़र की जो हमने बेल्ट के अलावा लेंथ रखी है ना, वो 31 रखी है मैंने इसकी लेंथ, और 18 इंच रखी है। 18 इंच मेरी ये इसकी चौड़ाई है और 31 इंच इसकी लेंथ है। ठीक है, और ट्राउज़र इसके साथ जब हम लगाएंगे बेल्ट लगाएंगे तब हमारी लेंथ जो है ना वो सारी पूरी हो जाएगी। इसके साथ हमारी लेंथ इसकी बनती है तकरीबन 37 स्टिचिंग करके, और ये ना टोटल 37 बनती है। तो बेल्ट जितना आपने रखना है, बेल्ट की कटिंग करने के बाद ट्राउज़र की पैमाइश करके फिर उस ट्राउज़र का जो आसल है ना वो 11 इंच लेना है ना। 18 इंच में निशान लगाएंगे इसकी चौड़ाई का जितना। इसको मैंने ये साइडों से ना मैं बस सिर्फ इसकी जो साइडों की करनी होती है ना ये उतार देती हूँ, क्योंकि ये ओवरला करवाने से भी सख्त हो जाती है फिर। और इसकी मैंने कटिंग कर दी। का पैंचा तैयार करना है, पैंचा मैंने 7 इंच तैयार करना है, तैयार मेरा 7, और मैं 8 इंच पे इसकी निशान लगाती हूँ। और ये हमारी यहाँ से 11 इंच, यहाँ से हमने इसको 11 इंच पे रखना है। तो ये 8 इंच तक मैंने इसको सीधा रखना है इस तरह, और फिर आगे से थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी शेप देते जाएंगे। और यहाँ से फिर हमने यहाँ तक शेप देनी है, इस तरह। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 इंच हमने तैयार रखना है, 7 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके साथ ये सिलाई लगानी है, और जो इसकी चौड़ट वगैरह है ना वो सारे के अंदर हम बराबर बराबर करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर जब सिलाई लगाएंगे तो फिर वो भी आपके साथ। सबसे पहले आसन की सिलाई लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। सिलाई तकरीबन 1/2 इंच तक होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइडों से इस तरह।
और सेंटर कर लिए, कट का निशान लगा लिए दोनों साइड। जो हमारे पेंचे के ऊपर सेंटर होता है यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया कट का। बेल्ट की ये वाली सिलाई लगा के फिर इसके साथ अटैच करेंगे। बेल्ट को मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके इस तरह मैंने तो सेंटर करके कट लगा लिया, निशान लगा लिया। और इस साइड पे भी मैंने निशान लगा लिया ताकि हमने जो चुनट वगैरह डालनी है ना तो वो बराबर बराबर आ जाए जहाँ तक हमने इसको उनको एडजस्ट करना है। ये देखें इस तरह सिलाइयाँ, ये जो है ना ये सीधी सीधी एक दूसरे के साथ मिला के, ये ट्राउज़र का आसन है उसका सेंटर है और ये बेल्ट का सेंटर है। साइड पे आ गया उल्टी। इस तरह रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे थोड़ी सी। और अब मैंने ये निशान लगाए हैं, ये मैंने बेल्ट का भी निशान लगा लिया और ट्राउज़र के सेंटर का भी निशान लगाया है जो पेंचे के ऊपर आता है। इस तरह पकड़ेंगे बराबर करके इसको, बस इसको बराबर करते जाएंगे और इसकी जो चुनट है ना वो बराबर डालते जाएंगे। छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाएंगे इस तरह। तकरीबन पूरे ट्राउज़र में ही डाल देंगे इसी तरह। इस तरह ये सेंटर आ गया। इसी तरह सारी प्लेट्स डालते जाएंगे। इसी तरह जो ज़्यादा खुले होते हैं ना तो उनकी ज़्यादा चुनट डाली जाती हैं और वो सेंटर में रख के तकरीबन 8-10 इंच के फासले पे ना सेंटर करके वो ज़्यादा प्लेट्स डालते हैं। तो ये मैंने ये ट्राउज़र की भी प्लेट्स कम है, ये खुला कम है और इसी वजह से बेल्ट भी ऊपर बराबर आ गया है। तो थोड़ी सी प्लेट डालनी है तो वो हम चुनट सेंटर में सारी इकट्ठी नहीं करेंगे तो वो पूरे ट्राउज़र में आएंगी तो घेर जो इसका है ना बराबर सही आ जाएगा। और अगर एक ही जगह सारी इकट्ठी कर देंगे तो फिर इसकी जो चौड़ाई कम है तो फिर वो सारी एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, फिर उससे खिंचाव पैदा होता है। चलेंगे हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह सारा। ये देखें सारी प्लेट्स इस तरह आ गई हैं कि मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर करके रख लेंगे इस तरह बेल्ट को और ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इस तरह लगा लेंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह चुनट जो होती है ना वो बराबर आती हैं। इस तरह खींचना और बराबर करना, गैदरिंग एक ही जगह इकट्ठी करना तो मुश्किल होता है। तो इस तरह जो है ना वो आसान होता है। मैं इस तरह लगाती हूँ और इस तरह मुझे आसान लगता है। बस एक सिलाई लगा लिएगा। तो 4 हमने निशान लगा लिए तो चारों साइडों पे ना एक सिलाई लगाते जाएंगे चारों निशानों पे। सेंटर करके एक इस सेंटर पे लगा दिया, एक दूसरी साइड पे लगाएंगे, फिर इस पे लगा देंगे और इस तरह लगा के ये चारों साइडों पे इसी तरह मैंने सिलाई लगानी है। और लगा के फिर इसको अंदर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर मैं दोबारा आपको दिखाऊँ। मैंने चारों साइडों पे सिलाई लगा ली है और अब इसको फोल्ड करती जाऊँगी इस तरह और बस इसके साथ साथ सिलाई लगा। ये देखें इस तरह मैंने सिलाई लगा ली और ये देखें इस तरह बस इकट्ठा करते जाएंगे। इसको खींच देंगे, सारे जो बाल है ना वो बराबर हो जाएंगे और फिर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। चलें अब ट्राउज़र पे लेस लगाते हैं। तो लेस का ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है और ये ट्राउज़र की भी सीधी साइड है। तो आपने एक 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, सिलाई लगानी है। 1/2 इंच नीचे से इस तरह छोड़ देंगे और यहाँ पे लेस रख के इसको सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी लग गई।
ये देखें इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब इसके साथ ये मैंने जो कपड़ा कटिंग करके रखा था 3 इंच चौड़ा है, ये नीचे ये लगाएंगे और इसको हमने इस तरह लगाना है और ये जो फोल्डिंग है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरह। और इसकी इस साइड पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इस साइड पे तो हमें लेस नज़र नहीं आती, और जहाँ हमने लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगाई है ना दूसरी साइड इसकी करेंगे और ये कपड़ा नीचे रखेंगे इस तरह, और इस तरह करके थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे ताकि साइड से जब कटिंग करेंगे ना तो बड़ा फिर सही आ जाएगा। तो इसके ऊपर रख के इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, इस तरह हमें नज़र भी आता रहेगा और सिलाई हमारी लेस जो है ना वो निकलेगी। और लेस भी हमारी इस तरह गुम लग जाएगी। चलिए ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह हमारी लेस भी लग गई गुम सिलाई में, और नीचे से ये इसको फोल्ड करना आसान होगा इसलिए मैंने ये नीचे ये लगाया है। मैंने साथ वाला नहीं फोल्ड किया क्योंकि ये बहुत ही मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो ये अंदर। तो अब इस तरह रख के ना इसको अच्छे से आयरन करेंगे और फिर इसकी ना इस तरह फोल्ड करके ये फोल्डिंग ये इतनी, तो इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस साइड पे सिलाई लगा लें, और अगर ना चाहें तो फिर हमने डबल सिलाई लगाई हुई है तो ये उधरेगा तो नहीं, ये पक्का है, तो इस साइड पे ना सिलाई लगाएं। चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे से देखें ये इस तरह बिल्कुल नीचे से भी बिल्कुल साफ़ और ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा, और ऊपर से भी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी यानी कि सिलाई हो गई है। देखिए लेस कितनी अच्छी लग रही है, ये ट्रायंगल शेप में लेस है इसके ऊपर, तो लग के बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वैसे सिंपल तो अच्छा नहीं लगना था ना, तो इस तरह थोड़ी सी लेस ला के ना इसकी डिसेंट सी लुक बन गई है, बहुत ही खूबसूरत बन गया। इसमें अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करती रहूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे नोटिफिकेशन का। तो अब मैं इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। चिकन का ट्राउज़र सिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसकी स्टिचिंग किस तरह की जाती है वो मैंने मुकम्मल गाइड कर दी है। एक एक चीज़ इसमें अच्छे तरीके से समझाई है। आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।